क्योंकि आसिफ साहब इसके हेड मास्टर अगर बोले जाएंगे तो चलेगा। और शहर के अंदर आप लोग खुद देख रहे हो जितनी भी पार्टियां हैं आज, मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी ही मिलके इस काम को अंजाम दे रही है, बाकी दीगर पार्टियां खामोश बैठी है, उनको कट जाए। और उस कमेटी के अंदर भी किरीट सुमैया को लिया गया। फिर जब ये सर्वे खत्म होगा और फिर जब महाराष्ट्र का जब सर्वे खत्म होगा और जब हमारे लाखों नाम अगर हम कट जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर यही इल्जाम लाया जाएगा कि आप बांग्लादेशी हो। फरमा खालिद हाफिज साहब, सुल्तान मेंबर साहब, शकील भाई कॉर्पोरेटर साहब, मंच पे तशरीफ फरमा, इलाके के जिम्मेदारान मेरे सामने तशरीफ फरमा, बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं ये बेटा खामोश, सबसे पहले मैं आप लोगों को रमजान मुबारक की, रमजान महीने की, रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज मुझे खुशी हो रही है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त आप लोगों से, शहर की आवाम से मैंने वादा किया था, पार्टी ने वादा किया था कि SIR का जब सर्वे होगा तो हम मालेगांव शहर की आवाम की मदद करेंगे। ये वादा एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा मैंने शहर की आवाम से किया था। आप लोगों को शायद पता है या नहीं, 1 अप्रैल से SIR का सर्वे शुरू होने जा रहा है। मार्च अप्रैल SIR का सर्वे शुरू होने जा रहा है। और कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त हमारे मुखालिफ, जब मैं ये तकरीर किया करता था, आवाम में बेदारी लाता था, आवाम को बेदार करता था, तो हमारे मुखालिफ लोकल जाने दो, हैदराबाद से भी आकर बोलते थे कि SIR का सर्वे नहीं होगा। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों में, अलग अलग स्टेट में सर्वे SIR का चल रहा है और महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि आपको जब SIR का सर्वे होगा, आपके मकान तक, आपके घरों तक जब सर्वे करने के लिए टीचर आएंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसरान आएंगे, तो आपसे कई सबूत मांगेंगे। उस वक्त मैंने बात कही थी। आज जो हम लोग हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं SIR का, सबसे पहला सबूत जो हमको देना है वो 2002 की यादी, वोटर लिस्ट की। उस वक्त का असेंबली हल्के का नंबर जो था 2002 का, उस वक्त कैंप समकसेर भी हमारे असेंबली हल्के के अंदर था। कैंप और समकसेर भी उस वक्त का असेंबली हल्का 73 था और अभी का असेंबली हल्का 114 है। 2002 की यादी आप लोगों को इस ऑफिस से आपको यादी वोटर लिस्ट की, आपके नाम की, आपके परिवार के नाम की यहां से निकालकर प्रिंट दी जाएगी, कॉपी दी जाने वाली है। इसका इब्तिदा करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। अब 2002 अभी कितने साल हो गए? कई लोग शहर में रहा करते थे, आप इधर रहने आ गए। कई लोग शहर में रहा करते थे, हाईवे के उधर चले गए। कई लोग ने इलाके बदल दिए, कई लोगों के घर बदल गए। अब कहां ढूंढेंगे? ठीक है, नेट पे है, कंप्यूटर का
कई कंप्यूटर जेरोक्स की दुकानों पर है लेकिन नहीं मिल रही है। और यहां पर जो आपको 2002 की वोटर लिस्टों की यादी मिलेगी, वो यादी का हमने सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो आपके नाम से भी सर्च होगा। आपके इलेक्शन कार्ड जो उस वक्त के हो गए उसके नाम से भी सर्च होगा। जहां पहले आप रहा करते थे 2002 में, वो घर नंबर, वो इलाके से भी सर्च होगा, सरनेम से भी सर्च होगा। इस तरीके का हमने सॉफ्टवेयर 2002 की यादी का बनाया। और शुरुआती तौर पर हम लोग हेल्पलाइन सेंटर शुरू कर रहे हैं। और आपको यहां पर यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी इलाके के लिए यहां पर यादी मिलेगी। अगर कोई शख्स निहाल नगर का है तो वो इस कंप्यूटर पर भी अपना नाम ढूंढ सकता है और यहां का शख्स भी निहाल नगर में ढूंढ सकता है। ये इलाके वाइज नहीं है। तो अभी सबसे पहले आपको जब भी मौका मिले रमजान महीने में, आप लोग, सुल्तान भाई आप लोग यहाँ टाइम तय करें, शकील भाई आप टाइम तय करें कि भाई जोहर बाद से असर तक या तरावी बाद से 2 बजे तक रमजान के अंदर लड़का बैठाइए और इत्मीनान से, कोई घाई घबराहट, कोई गर्दी करने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इत्मीनान से जितना जितना प्रिंट मिलेगा वो हिफाजत से अपने घर में रख ले। हम लोग आज सिर्फ इसका इब्तिदा कर रहे हैं। अब 1 अप्रैल से जब ये शुरू होगा, बिहार के अंदर जो सर्वे हुआ था SIR का, या दूसरे रियासतों के अंदर जो सर्वे हुआ, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कुछ यादी डिक्लेयर की थी कि ये पेपर जरूरी है। लेकिन महाराष्ट्र में जो सर्वे होगा, अभी तक कौन से पेपर जरूरी है ये डिक्लेयर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। वो हफ्ते भर में भी आ सकते, 15 दिन में भी आएंगे। जब वो यादी आ जाएगी तो हम आपको पर्ची बनाकर देंगे कि ये वोटर लिस्ट की यादी और आपकी ये पेपर आप संभाल के रखो, और जब सर्वे होगा वो आपको सर्वे मुकम्मल कराना है। ये मदद करने का काम हम लोगों ने वादा जो किए थे वो आज हम लोग पूरा कर रहे हैं। रमजान महीने में भी हम आपके बीच में आके आपकी मदद करने का काम कर रहे हैं। ये वादा हमने किया। शहर में कोई सियासी पार्टी को लेना देना नहीं। इलेक्शन आता है, स्टेज लगते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं, वादों की खैरात बांटी जाती है, लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाता है और उसके बाद आवाम को खुला छोड़ दिया जाता है, रास्ते पे छोड़ दिया जाता है और भाग जाते हैं। ये ऐसे लोग भी ये शहर के अंदर है। ऐसे लोगों को आपको पहचानना है। हम तो जीते, आपने जिताया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका। मेयर हमने बनाया। हम भी सोच सकते थे हो गया हमारा काम, जाने तो जो होगा, लेकिन नहीं, वादा जो हमने किया था वो पूरा करना है, आपकी मदद करना है। ये शेख रशीद साहब ने हमको सिखाया और आज हम आपके बीच में हैं। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमको सर्वे कराना है। हमारा शहर आपको पता है, हमारा मालेगांव शहर के ऊपर बहुत इल्जाम आता है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी आज भी चल रहे हैं, किरीट सुमैया आज भी आता है, कई लोग आज भी जेल में हैं। उनकी तारीख है कल 7 तारीख है, आज भी जेल में लोग हैं। सिर्फ मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि आज भी मुसीबत है। मुझे बताइए कि SIR का सर्वे तो हिंदुस्तान में हो रहा है, महाराष्ट्र में होगा, हम आपकी मदद करने की बात क्यों कर रहे हैं? आपको शायद नौजवानों के व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर होगा कि भारतीय जनता पार्टी BJP ने 8 लीडरान की कमेटी बनाई है कि महाराष्ट्र में SIR का सर्वे सही ढंग से हो रहा है या नहीं। निगरानी के लिए बनाई। क्यों बनाई? दूसरी पार्टियों ने क्यों नहीं बनाई? वजह सिर्फ यह है
कि बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमानों का एसआईआर का सर्वे मुकम्मल ना हो, यादी से नाम कट जाए, और उस कमेटी के अंदर भी किरीट सुमैया को लिया गया। फिर जब ये सर्वे खत्म होगा और फिर जब महाराष्ट्र का जब सर्वे खत्म होगा और जब हमारे लाखों नाम अगर हम कट जाएंगे, तो फिर हमारे ऊपर यही इल्जाम लाया जाएगा कि आप बांग्लादेशी हो, आप रोहिंग्या हो, क्योंकि यादी में आपका नाम नहीं है, आपने सबूत पेश नहीं कर पाए। यह बीजेपी की अगली चाल है, यह बीजेपी की साजिश है। तो हमको बेदार रहने की जरूरत है, और बेदार करने के लिए आज मैं आया हूं, मदद करने के लिए। हमारे तमाम ही साथी आपकी मदद करेंगे, और इंशाअल्लाह आप इत्मीनान रखो कि जब 1 अप्रैल से शुरू होगा तो हम आपकी मुकम्मल तौर पर मदद करेंगे। मैं आज शहर के माफी के साथ, अगर मेरी बात उनके तक पहुंच सकती है तो पहुंचा दीजिए कि इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गया, और यह जिम्मेदारी भी बीएलओ को दी जा रही है एसआईआर के सर्वे की। मेरी मालूमात के मुताबिक कई बीएलओ जानबूझकर सियासत कर रहे। मैं माफ नहीं करूंगा, याद रखना, अगर गरीबों का नुकसान करे तो माफ नहीं करूंगा, चाहे मेरी धमकी समझो या सलाह समझो। अगर एक भी मुसलमानों का नाम अगर काटने की तुमने कोशिश की और अगर सियासत की, पार्टीबाजी की, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये मुझे पता चल जाएगा कि कौन से बीएलओ ने ये हरकत की है, उसके बाद माफी नहीं होगी। इलेक्शन आएगा, मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ना, लेकिन ये गरीबों को सताना नहीं। मैं एकदम साफ तौर पर धमकी, सलाह, मशवरा, जो समझना है समझ लो। ये सब बातें मेरे कान पे आ रही है, अच्छी बात नहीं है। तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, शहर भी मुसलमान है। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, हमारी लड़ाई फिरका परस्त पार्टियों से है। मैं गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर, न तो मेरे पास पूरे बीएलओ की यादी है, कौन कौन बीएलओ किसको फोन कर रहा है, धमकी दे रहा है, साजिश रची जा रही है, सब खबर मेरे पास है। कौन से बीएलओ ने किसको फोन किया, कौन से आवाम को फोन किया, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, ये हरकत ये शहर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, एकदम साफ अल्फाज में। और आप भी बेदार रहो, अगर आपको ऐसा कोई फोन आता है, डराने की बात की जाती है, तो बिल्कुल हमारे लोगों को आप लोग कांटेक्ट करो। फिर बाकी प्रांत है, हम है, बीएलओ है, और फिर कानून है, सब निपटेगी। मैं आज गुजारिश करना चाहता हूं, बहरहाल इलेक्शन हुआ, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जद्दोजहद, आप लोगों का प्यार, अल्लाह के करम से 35 कारपोरेटर आप लोगों ने चुनकर दिया इस्लाम पार्टी को। हमने मेयर बनाने में हम कामयाब हुए। अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई। ईमानदारी से मैं आज बोल रहा हूं, रमजान महीने में सोच रहा था कि जब बजट पास हो जाएगा कारपोरेशन का, तो कौन कौन से इलाके में काम की जरूरत है, तामीरी काम की जरूरत कहां है, कहां रास्ते की जरूरत है। मैं सोच रहा था, तो मेरे जहन में एक रोड आया, ये वाला रोड, और आज ही देखो मेरा आना हो गया इधर, कि ये जो नाले से लेकर ये यहां तक ये रोड को सीमेंट कंक्रीट रोड हमको करना बहुत जरूरी है। वो मेरे जहन में आज बात आई। और कॉर्पोरेटर, वार्ड नंबर 16 के कॉर्पोरेटर हजरात, आप लोग भी इत्मीनान रखो, हम इस वार्ड के अंदर बचे हुए काम इंशाअल्लाह पूरे करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे, तामीरी काम भी होंगे, और आपको साथ लेकर भी हम लोग चलने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल ज्यादा वक्त नहीं लेता, अभी 3 उद्घाटन है, पहला मैं आया हूं, अभी
अब्बास नगर में, नुमानी नगर में है। इस तरीके से हम शहर भर में हेल्पलाइन सेंटर खोल रहे हैं ताकि पूरे शहर के आवाम को मदद मिले, उनकी हेल्प हो, उनके पेपर क्लियर हो। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। और मैं अपील करता हूं, अब अल्लाह से दुआ करो। मैं आपको तो सलाम करता हूं कि आपकी वजह से 35 कॉरपोरेटर आप लोगों ने इस्लाम पार्टी के चुन कर दिए। उसका नतीजा क्या हुआ? मैं बोलता था ना कि तुम एक टाइम इस्लाम पार्टी का मेयर बना दो, नेशनल मीडिया आएंगी। बोलता था कि नहीं? हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना। महाराष्ट्र में नाम हो रहा है। कल हम औरंगाबाद गए, देखिए वहां पर बड़ा प्रोग्राम हुआ इफ्तार पार्टी का। अभी और दूसरे शहरों के अंदर से फोन आ रहे। मैंने पहले भी कहा, तो अगर आपका साथ रहा, आपकी दुआएं रही, आपने शहर संभाला, और मुझे सिर्फ हफ्ते में 2 या 3 दिन भी अगर आपने दे दिया, तो ये 3 साल में कोई इलेक्शन नहीं है। ये 3 साल में हम महाराष्ट्र के हर जिले, हर गांव में जाकर हमारी पार्टी का झंडा गाड़ने का काम करेंगे। और जिस तरीके से हम इस शहर के अंदर मुसलमानों की मदद करते, हम महाराष्ट्र की भी मदद करेंगे। और महाराष्ट्र की आवाम अब हमसे उम्मीद लगा रही है, उम्मीद लगा रही है कि हम काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। यह आप लोगों की वजह से हुआ। मेरी कोई औकात नहीं, हमारे कारपोरेटरों की कोई औकात नहीं। आप प्यार नहीं करते, आप मोहब्बत नहीं करते, आप वोट नहीं देते, आप चुनकर नहीं देते, तो हम शहर के बाहर भी नहीं जा सकते थे, वार्ड के बाहर भी नहीं जा सकते थे। उम्मीद, मुझे अल्लाह की जात से बहुत उम्मीद थी इलेक्शन के वक्त। तो भी मैं बोलता था साथियों को, 35 क्रॉस बोलता था, इतना कॉन्फिडेंस था कि 35 क्रॉस तो होने वाले हम। बस ये बाजू वाला पैनल थोड़े से रह गया, थोड़े से रह गया। अगर ये भी आ जाता तो सीधा हम 40 पे चले जाते। कुछ जगह और थोड़े वोट से गई। और हमने सीटें कितनी लड़ाई थी, 46 सीट लड़ा है, 35 सीट चुनकर आ गई। सिर्फ 46 लड़ा है ना। बाकी हमारे पार्टनर समाजवादी थी, उनको सीट दिए, उनके 5 आ गई, 40 हो गई। और थोड़ा सी झटका लगाते। बहरहाल हमने इक्तिदार तक पहुंचे, मेयर बनाए, कांग्रेस ने हमारा साथ दिया, समाजवादी, और हम मिलकर अब ये आगे काफिला लेकर जाएंगे। ये शहर का डेवलप, शहर का विकास करेंगे। आप लोग इत्मीनान रखो। इंशाअल्लाह जिस तरीके से आपका साथ रहा, आप आगे साथ देते रहे, इंशाअल्लाह हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देंगे तो इंशाअल्लाह जितने भी लोगों के डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त तो नहीं है, हम उसको दुरुस्त तो करेंगे। और सबको जो एनआरसी है, SIR है, जो हमारे ऊपर जो काला कानून जो थोपा जा रहा है, हम लोग शहर के लोगों की मदद करेंगे। और उसके अंदर इनके जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, हम उसको क्लियर करके इंशाल्लाह देंगे। और जब से शहर के अंदर इस्लाम पार्टी का महापुर बैठा, तो मैं भी वहाँ काफ़ी दिनों से ज़्यादा ड्यूटी दे रहा हूँ। और जितने भी वक्तन शहर के लोग जब आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, अपने लोगों के अंदर कभी शेख, सैयद, पठान पहले लगाए थे, कभी बाद में लगाते। तो वो लोग मेरे पास जब आ रहे थे, मैं उस अधिकारी को बुला के बोल रहा हूँ बाकायदा, क्या ये हमारे शहर के लोग हैं, इन लोगों ने हम लोगों को वोट दिया, और जिन लोगों ने नहीं भी दिया वो लोग भी आ रहे हैं। लेकिन हमने पूरे शहर के लिए शहर से वादा किया था कि जिन जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स अधूरे है, जो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम उसको कायदे अनुसार उसको हम क्लियर करके बाकायदा दिया जा रहा। और जो इस ऑफिस जो खुल रही है, ये ऑफिस का मकसद ही यही है, जो शेख आसिफ साहब ने वादा किए थे कि हर इलाके के अंदर, हर वार्ड के अंदर SIR की ऑफिस खोला जाएगा। और यहाँ से जब गवर्नमेंट अभी जब बताएगी 1 अप्रैल से जब SIR जब हमारे ऊपर जब लागू होगा, तो गवर्नमेंट एक लिस्ट जाहिर करेंगी और गवर्नमेंट उसके अंदर बताएगी कि हर फर्द को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो गवर्नमेंट के अंदर जमा करा के हमको देना रहेगा। और उसके ऊपर से साबित होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। तो यहाँ पे जो सुल्तान नंबर शकील भाई होटल वाले, इमरान शेख, तारा मैडम का वार्ड है, वार्ड नंबर 16,
तो इस तरीके से और इलाके के अंदर इस वार्ड नंबर 16 के अंदर 4-5 ऑफिसों का इफ्तिताह होगा। और वहाँ पे जब 1 अप्रैल से जब बताया जाएगा कि हम लोगों को जन्म दाखिला लग रहा, क्या एलसी लग रही, क्या निकाहनामा लग रहा, क्या हमारे वालिद लोगों का जो पुरावा है वो कहाँ से रहने के लिए, कौन से शहर से यहाँ रहने के लिए आए, वहाँ का जन्म दाखिला बोलो, वहाँ की वोटर लिस्ट बोलो, तो इंशाल्लाह जिन जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो यहाँ पे आके उन लोगों ने यहाँ पे अपना नाम पता एड्रेस लिखाना। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स कम है हम उसके अंदर जितने भी यहाँ के जो कारपोरेटर है, पूरे शहर के जितने भी इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर है, समाजवादी के जितने भी कारपोरेटर है और जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की क़यादत के अंदर हम उन लोगों को पूरा इंशाल्लाह पूरे डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्लियर करके देंगे। ये हमारा वादा था और इंशाल्लाह करके देंगे आगे। और मैं आप लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के बाद अभी से चेक कर लो क्या होता है। वहाँ हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है जो कारपोरेशन के अंदर बैठे हुए, हमारा नाम बड़ा आता है जैसे शेख खालिद शेख रशीद, अब उनको लिखने में दिक्कत होती है, काना मात्रा का फर्क रहता है, इंग्लिश स्पेलिंग का मामला नहीं रहता है लेकिन काना मात्रा का फर्क रहता है, कभी शेख पहले लगाते हैं कभी शेख बाद में लगाते हैं। और अक्सरियत से हमारे अंदर हमारी खुद की बात है कि हमको ध्यान नहीं रहता कि हमारा स्टार्ट से नाम क्या है। जैसे मेरा एलसी के ऊपर मेरे वालिद मोहतरम ने लिखाया था मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद, लेकिन मेरे को जाना जाता है शेख खालिद शेख रशीद। तो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स अब अगर आप लोग देखेंगे तो मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद के नाम से ही मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन हमारा ऐसा होता है मोहम्मद खालिद अब्दुल रशीद, कोई डॉक्यूमेंट्स में शेख खालिद शेख रशीद, कोई डॉक्यूमेंट्स देखेंगे हाजी खालिद शेख रशीद। 3 तरीके के हम लोग नाम लिखाते हैं। तो हमारे घरों पर जाके देखो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है कि नहीं। पहली बात तो जन्म दाखिला देख लो, एलसी देख लो, निकाहनामा देख लो, आधार कार्ड देख लो, शनाख्ती कार्ड देख लो, पैन कार्ड देख लो। उसके ऊपर अगर हमारे नाम अगर अलग अलग है तो हमारा काम बनता है सबसे पहले उस नाम को क्लियर से कानूनी कायदे से हम लोगों ने तहसीलदार ऑफिस से, प्रांत ऑफिस से, है ना, चाहे कॉर्पोरेशन से, उस डॉक्यूमेंट से हम लोगों को क्लियर कराना है। आज हम अगर आज फिक्र करेंगे तो 1 अप्रैल तक इंशाल्लाह हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएगा। आज अगर देखा जाए तो 3 मार्च हुआ और हम लोगों को यहाँ से भी 27 दिन बचा है, 27-28 दिन बचा है या जो भी बचा है। तो हम लोगों को फिक्र करके हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे जो ऑफिस खोली गई है बाकायदा यहाँ कंप्यूटर लेके आदमी बैठेगा, तो हमारा काम है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही क्लियर करा कर रख ले, ताकि अगर 1 अप्रैल को अगर गवर्नमेंट अगर वो कानून हमारे ऊपर लागू करती है तो हमारे क्या डॉक्यूमेंट्स कम है, तो इस वार्ड के जो जिम्मेदार है, मेंबर है, उनको बोलो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे, हम लोग की हेल्प करो और ये डॉक्यूमेंट्स लाने में हमारी मदद करो। तो आसिफ शेख रशीद साहब जब आएंगे इस ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे तो मैं समझता हूँ आसिफ साहब को जितनी मालूमातें है वो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि आसिफ साहब इसके हेड मास्टर अगर बोले जाएंगे तो चलेगा। और शहर के अंदर आप लोग खुद देख रहे होंगे जितनी भी पार्टियां हैं, आज मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी ही मिलके इस काम को अंजाम दे रही है, बाकी दीगर पार्टियां खामोश बैठी है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स है नहीं है। अगर इलेक्शन आएगा सिर्फ वो बोलते हैं हमको वोट दो, बाकी आपका मसला। लेकिन आज जो हमने शहर के अंदर जो आमदार को अगर चुन के दिया इस शहर के लोगों ने, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी थी कि शहर के लोग जब मुसीबत में हैं तो उनकी मुसीबत को दूर कैसे किया जाए। आज बीजेपी का, आरएसएस का, है ना, हम उसका सामना कैसे कर सकें। लेकिन अब क्या करें, हमारी किस्मत खराब है कि हमारे आमदार उनके साथी है। आज अगर अपन फोटो पे, पिक्चरों में, वीडियो पे अगर आज देखेंगे तो एकनाथ शिंदे साहब की कभी चप्पल संभालते देखे, कभी सर के ऊपर से फूल हटाते देखे, तो कभी उनके पीछे खड़े हुए देखे, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या काम करेंगे। आज आसिफ शेख रशीद साहब हमारी इतनी फिक्र कर रहे हैं, है ना, क्या हमारे शहर की गरीब आवाम है वो किस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर सके। आज शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब को इतनी फिक्र इसके लिए क्या शेख रशीद साहब ने हम लोगों को जिम्मेदारी दे के गए